भारत के कई राज्यों से लेकर विदेश तक चंडीगढ़ के इस ट्रैवल एजेंट के हैं अनेकों शिकार। किसकी शह पर चल रहा ठगी का काला कारोबार, लाखों से कई करोड़ों तक पहुंचा ठगी का अंबार। विदेश भागने की फिराक में मास्टरमाइंड, पर किस मजबूरी ने किया प्रशासन को लाचार। जो पहले 3 नौजवान हैं ये नेपाल से हैं और जो चौथा नौजवान आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। मैं ईगल आई एडवाइज़र में कंपनी में पैसे दिया था। ईगल आई एडवाइज़र 7-8 महीने से कनाडा का वर्क परमिट, जिसका झूठा वादा रमाकांत जी से किया था वो तो नहीं आया, पर रमाकांत जी बेचारे अपनी इस उम्मीद में कि शायद मेरा काम हो जाए या फिर मेरे पैसे वापस मिल जाएं, नेपाल से 3-4 बार इंडिया ज़रूर आ गए, सेक्टर 34 चंडीगढ़ ज़रूर आ गए। कोई भी नहीं मिला सर। फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, दफ्तर में कोई मिल नहीं रहा, तो क्या लगता है? वो सब फ्रॉड है बोल रहा है, चीटिंग हो रहा है। कोई भी नेपाली ये सब इंडिया वालों को में कोई भी भरोसा ना दिलाए। सभी नेपाली भाई बहनों को भी गुजारिश है कि कोई भी इन सब का चक्कर में ना पड़े। पर सारे इंडियंस एक जैसे नहीं होते, हर भारतीय एक जैसा नहीं होता। हम आपके साथ खड़े हैं, आपने भी 2 चेक दिए हैं उनको ब्लैंक। हाँ, 2 चेक मेरे से ब्लैंक लिए हैं। 2 ब्लैंक चेक मतलब कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर ये बात नहीं मानते या इनसे हो सकता है कल को वो ब्लैकमेलिंग करें भी भाई साहब आपके चेक पड़े हैं, हम अमाउंट भर करके लगा देंगे, फिर आप देखते रहना वरना आप कंप्लेंट वापस लो। हो सकता है कल को वैसे भी ब्लैकमेल किया जाए। तो फिर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करा, लोन उठाया, मकान गिरवी पर रखा, फिर पैसा दिया इनको। मैंने बोला मैम ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं मेरे को, हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। बोला वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा काम हम कर देंगे, उसमें पढ़ाई लिखे की जरूरत नहीं है। आपने घर गिरवी रखा है? घर भी गिरवी रखा है, लोन के वो किस्तें निपटा रहा हूँ उससे। घर गिरवी रखा है, पैसे दिए हैं और कह रहे थे काम हो जाएगा, और काम कर दिया। 2,10,000 रुपये गप करके निपटा दिए। पर जब बड़े स्टार्स को एडवर्टीजमेंट देते हैं ऐसे लोग, ईगल आई एडवाइज़र जैसे लोग बड़े स्टार्स का चेहरा इस्तेमाल करके लोगों को भरमाते हैं, तब काम ज़्यादा गड़बड़ होता है। आज आपको हम बताएंगे एक ऐसी विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वाली कंपनी के बारे में जिसका दायरा अंतर्राष्ट्रीय है। जी हाँ, जिसने पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि विदेश में बैठे नौजवानों से भी ठगी की है। आप देख रहे हैं द खबरसार, मैं हूं आपके साथ ठाकुर मनदीप सिंह। इस वक्त हमारे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं, जिनमें से 3 नौजवान, जो पहले 3 नौजवान हैं ये नेपाल से हैं और जो चौथा नौजवान आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश से ताल्लुक़ रखता है। और जिस कंपनी का हम जिक्र कर रहे हैं शायद आपने उसका नाम पहले भी सुना हो, कई जगह उसके आपने बड़े बड़े पोस्टर देखे हों, बड़े बड़े होर्डिंग्स देखे हों। ईगल आई एडवाइज़र, जिसके एमडी हैं गुरिंदर सिंह अलियास गुरी। जी हाँ, ये वही गुरिंदर सिंह गुरी हैं जिनके ऊपर पहले भी विदेश भेजने के नाम पर ठगी की एफआईआर चंडीगढ़ में ही दर्ज है, और जिस एफआईआर में फ़िलहाल ये अंतरिम ज़मानत पर हैं। और वो भी कोई एफआईआर छोटी मोटी नहीं थी, लाखों की ठगी तो थी, साथ में किसी क्लाइंट के, यानी कि जो भरोसा करके इनके पास आया उसके जो आईडी प्रूफ्स थे वो लगाकर फर्जी साइन मारकर बैंक खाता खुलवाया, और उस बैंक खाते में तकरीबन 2.25 करोड़, 1,70,00,000 से ज़्यादा की रकम डलवाई, और जिसके नाम से खाता खुलवाया उसको पता ही नहीं। फ़िलहाल उस मामले में अंतरिम ज़मानत पर हैं, पर नया मामला नहीं, नए मामले सामने आए हैं। ऐसे बहुत से लोग सामने आ रहे हैं, पर 4 लोग ही वो हैं जिन्होंने फ़िलहाल चंडीगढ़ पुलिस में कंप्लेंट कर दी है। बात करेंगे इनसे, जानेंगे कैसे ठगी हुई, कितने की ठगी है और क्या कहकर ये वहाँ फंसे। आपका नाम क्या है? मुन्ना कुमार ओनियर। मुन्ना कुमार। मुन्ना जी थोड़ा सा आप ऊंचा बोलिए और अगर हो सके तो कपड़ा ज़रूर हटाइए, लोगों को पता चलना चाहिए आखिर हो क्या रहा है। मुन्ना जी, किस कंपनी में आपने पैसे दिए थे, कितने पैसे दिए थे और क्यों पैसे दिए थे? मैं ईगल आई एडवाइज़र में कंपनी में पैसे दिया था अपने वर्क परमिट वीज़ा लगाने के लिए, और उन्होंने बोला है कि 40 to 90 डेज़ में आपका सब काम क्लियर करके दे देंगे, आपका जो भी काम होगा सब जेन्युइन होगा,
ऐसे ही उन्होंने बोला है। हम नेपाल से कई बार उनके ऑफिस में भी आए, सब सिग्नेचर वगैरह और जो भी बोला उन लोगों के इंस्ट्रक्शन के अनुसार सब किए, और आज वीसा फाइलिंग लगवाई हुई है। 6 से 8 महीना हो गया, फिर भी कोई भी ना वीसा लगा है ना ही कोई रिफंड ही आई है। सो मैं चंडीगढ़ पुलिस ऑफिस से ये गुजारिश करता हूँ कि इन जैसे लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए और हमारा रिफंड जल्द से जल्द मिल जाए। मुन्ना जी, आपका अमाउंट कितना है टोटल? 1,67,000। और आपने ये पैसे क्यों दिए थे? मतलब आपने क्या काम, कौन सा वीज़ा लगवाना था? वर्क परमिट के लिए दिए थे। कहाँ का वर्क परमिट? कनाडा के लिए। क्या ये कनाडा का वर्क परमिट लगवा सकते हैं, आपको पता है? अभी तक तो नहीं लगवाए हैं, तो इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि वो हमारे साथ चीटिंग किए हैं, वो नहीं लगवा सकते। चलिए, एक बात तो इन्होंने समझदारी वाली किया, हालांकि पहले समझदारी नहीं दिखाई क्योंकि इनके बारे में पता नहीं किया। कनाडा का वर्क परमिट लगवाने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से लाइसेंस चाहिए होता है, जो कि शायद ईगल आई की एडवाइज़र के पास नहीं है। और इन्होंने भी यही कहा है कि अब तक तो नहीं लगवाया, इसका मतलब हम ठगी का शिकार हो गए। आपका नाम क्या है? रमाकांत प्रसाद चौधरी। रमाकांत जी, आपके साथ कितने रुपए की ठगी हुई है और किस कंपनी ने की है? ईगल आई एडवाइजर, सेम कंपनी है? सेम कंपनी। 2,50,000 का। और आपने कहाँ जाना था? वर्क परमिट कनाडा के लिए। तो इन्होंने कहा था हम लगवा के देंगे, जी, तो नहीं लगा? नहीं लगा, अभी तक कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया है। फ़ोन किया आपने, दफ्तर गए आप? जी, फ़ोन किए थे, रिसीव नहीं कर रहा है। और दफ्तर गए? जी नहीं। दफ्तर नहीं, चक्कर नहीं लगाया दफ्तर का? जी, चक्कर लगाए हैं, 3-4 बार आके चक्कर लगा लिए हैं। तो क्या कहते हैं? बोलते हैं कि हो जाएगा वर्क परमिट आएगा बोल के ऐसे टाइम लगा रहा है 7-8 महीना से। 7-8 महीने से कनाडा का वर्क परमिट, जिसका झूठा वादा रमाकांत जी से किया था, वो तो नहीं आया। पर रमाकांत जी बेचारे अपनी इस उम्मीद में कि शायद मेरा काम हो जाए या फिर मेरे पैसे वापस मिल जाएं, नेपाल से 3-4 बार इंडिया ज़रूर आ गए, सेक्टर 34 चंडीगढ़ ज़रूर आ गए, पर इनका कनाडा का वर्क परमिट नहीं आया, जो ईगल आई एडवाइज़र के पास पैसे देकर लगवाने की उम्मीद इन्होंने रखी थी। आपका नाम क्या है? देवेंद्र बहादुर। देवेंद्र जी, आपका कितना पैसा फंसा है? 3,44,000 से। और आपने कहाँ का वीज़ा लगवाना था, या उन्होंने क्या कहा था, आपका कहाँ का लगवा के देंगे वीज़ा? कनाडा के लिए वर्क परमिट के लिए बोला था। अच्छा, आपने भी वर्क परमिट पे जाना था कनाडा का, तो अभी क्या बोल रहे हैं, वर्क परमिट आया नहीं? नहीं सर, अभी वर्क परमिट तो नहीं आया सर। अभी बोलो ब्लैंक चेक भी ले आया वो सर को। अभी बोला था अभी के 15 दिन के बाद पर को, 20 दिन के बाद में पर को अभी आ जाएगा, आपका रुक जाओ। अभी बोला था, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं है सर ऑफिस के लिए। जिसी को भी फ़ोन करा उसके भी फ़ोन ही रिसीव नहीं है। दफ्तर बंद है? हाँ, नहीं है। दफ्तर गए थे आप उनके? गए थे, तो दफ्तर में मिला कोई? नहीं मिला, कोई भी नहीं मिला सर। फ़ोन उठा नहीं रहे हैं, दफ्तर में कोई मिल नहीं रहा, तो क्या लगता है? वो सब फ्रॉड है बोल रहा है। चीटिंग हो रहा है। चीटिंग हो रहा है, इसीलिए फिर कंप्लेंट दे के आए हैं ये। तो आपने बताया 2 चेक भी लिए हैं, ब्लैंक चेक। आपसे 2 चेक लिए हैं ब्लैंक? चेक लिए सर, 2 चेक भी लिए मेरे को। ब्लैंक चेक? हाँ, ब्लैंक चेक। यार, ये तो बड़ी हैरानी वाली बात है, 2 ब्लैंक चेक। मतलब कि कल को कुछ भी हो सकता है। अगर ये बात नहीं मानते, या इनसे हो सकता है कल को वो ब्लैकमेलिंग करें भी, भाई साहब आपके चेक पड़े हैं, हम अमाउंट भर करके लगा देंगे, फिर आप देखते रहना, वरना आप कंप्लेंट वापस लो। हो सकता है कल को वैसे भी ब्लैकमेल किया जाए, क्योंकि पहले ही ये फर्जी साइन मार करके जो है किसी के नाम पर बैंक अकाउंट खुलवा चुके हैं, जिसके एवज़ में इनके ऊपर, जिस कारण इनके ऊपर FIR पहले से ही दर्ज है, जिन पर अंतरिम ज़मानत पर हैं। आपके भी ब्लैंक चेक लिए? जी। कितने? 2 ब्लैंक चेक। 2 ब्लैंक चेक। और मुन्ना जी, आपके भी ब्लैंक चेक लिए हैं? जी, 2 ब्लैंक चेक लिए हैं। मतलब 2 ब्लैंक चेक ईगल आई एडवाइज़र ने, यानी कि गुरिंदर सिंह गुरी की कंपनी ने इनसे लिए हैं, 2 ब्लैंक चेक इनसे लिए हैं, और 2 ब्लैंक चेक इनसे लिए हैं। और आपकी बात करते हैं, आप तो मेरे ख्याल से इंडिया से ही, भारत से ही हैं। आप यूपी से? कहाँ से? यूपी से, पीलीभीत जिला से। जिला पीलीभीत। हाँ, तो ईगल आई एडवाइज़र का कैसे पता चला आपको? मतलब पीलीभीत से यहाँ कैसे आप, मतलब? सोशल मीडिया के जरिए से मालूम चला है, फेसबुक के जरिए से। तो उसमें कॉन्टेक्ट नंबर था, तो मैंने मैम से बात करी थी, तो मैम ने बोला कि तुम्हें विदेश जाना है। मैंने हाँ, मुझे जाना है। मैंने बोला कितना खर्चा आएगा? बोला आपको शुरू में 60,000 रुपये देना पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, 60,000 में अगर आप भेज सकते हो तो मैं दे दूँगा। तो मैं चंडीगढ़ आया था विजिट करने के लिए, तो पहले मैंने 30,000 दिए थे। बोले कोई भी नहीं, 30,000 तुम बाद में दे देना। तो मैंने 1 हफ्ते बाद फिर 30,000 वो दिए।
तो थोड़े दिन के बाद 1 महीने के बाद फिर मेरे से बोला कि उससे कहते हैं कि 1.5 लाख रुपये तुम्हें और देना पड़ेगा, वो सिक्योरिटी जमा होगी। तो मैंने 1.5 लाख मैं कहाँ से करूँगा, मेरे पास तो है नहीं, मैं गरीब आदमी हूँ, मैं कहाँ से करूँगा। तभी बोला नहीं भाई करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पैसा ये भी चला जाएगा। तो फिर मैंने जैसे तैसे जुगाड़ करा, लोन उठाया, मकान गिरवी पर रखा, फिर पैसा दिया इनको। अब वो से कहते हैं बोलते हैं कि आपका हो जाएगा 8-10 महीने होने जा रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठाता। मैडम जो तमन्ना नाम की मैडम थी उनने भी फ़ोन उठाना बंद कर दिया, और गौरव नाम का एक वकील है वो भी फ़ोन नहीं उठाता है और कहता है कि आपका हो जाएगा। फ़ोन उठाता ही नहीं है तो अब कैसे हो जाएगा? 1-2 बार उठाया था फ़ोन, महीने में 2 महीने में एक बार। जब भी फ़ोन उठाता है तो यही बोलता है कि आपका हो जाएगा। ऑफिस में गया तो ऑफिस बंद है, हेड ऑफिस खुला था, तो हेड ऑफिस में गया तो को मिला तो उसने बोला कि ऐसा है कि तुम 25 तारीख तक देख लो, 25 तारीख तक हफ्ता होता है तो ठीक है, नहीं तो आपका फिर आप जो करना है करो। तो मैंने आपसे यही गुजारिश है कि मेरा कुछ नहीं होगा, मैंने आपके इसके खिलाफ़ मैंने कंप्लेन कर दी है, और मेरा पैसा चंडीगढ़ पुलिस से गुजारिश है हाथ जोड़ के कि मेरा पैसा रिफंड करवा दो, आपका बहुत बहुत एहसान हो जाएगा। आपने भी 2 चेक दिए हैं उनको ब्लैंक? हाँ, 2 चेक मेरे से ब्लैंक लिए हैं। तो ऐसे कितने ब्लैंक चेक रखे होंगे, आप ये भी समझ सकते हैं कि कितने लोगों के ब्लैंक चेक पड़े होंगे। अब ये चाहें जब भी किसी का भी ब्लैंक चेक अमाउंट भरकर, चाहे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ भर के वो बैंक में लगा सकते हैं। तो मुश्किल में कौन आएगा? या तो ये आएंगे, या ये आएंगे, या जो पीछे 2 साथी खड़े हैं ये आएंगे, या वो लोग जिनके ब्लैंक चेक इनके पास पड़े हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मैं 8वीं तक हूँ सर। तो इन्होंने आपसे पूछा नहीं क्वालिफिकेशन क्या है? आपको अंग्रेज़ी आती है? कुछ भी नहीं आता मुझे अंग्रेजी। तो कनाडा का वर्क परमिट अगर लगना है, कनाडा में तो वहाँ हिंदी तो बोलते नहीं, वहाँ तो चलती अंग्रेज़ी है, तो इन्होंने कुछ नहीं पूछा? मैंने ये चीज़ पूछी थी कि मैंने बोला मैम ऐसा है कि मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं मेरे को, हिंदी भी थोड़ी बहुत आती है। बोला वो ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारा काम हम कर देंगे, उसमें पढ़ाई लिखे की ज़रूरत नहीं है, खाली हेल्पर ही में चाहिए तुम। काम तो हो गया ना? कितने लाख का हुआ काम? मेरा 2,10,000 का हो गया। 2,10,000 का काम हो गया इनका, मतलब कि इनके पैसे गए, हो गया काम। हाँ, 2,10,000 रुपये मेरे ले गए हैं, और बाद में अब कोई फ़ोन भी नहीं। आपने घर गिरवी रखा है अपना? घर भी गिरवी रखा है, लोन के वो किस्तें निपटा रहा हूँ उससे। बड़ी हैरानी वाली बात है, घर गिरवी रखा है, पैसे दिए हैं और कह रहे थे काम हो जाएगा, और काम कर दिया। 2,10,000 रुपये गप करके निपटा दिए। और जो यहाँ पे साथी खड़े हैं, आपको नेपाल से यहाँ तक, मतलब कि सेक्टर 34 में ईगल आई एडवाइज़र का पता दिया किसने, कैसे मिला आपको ये? सोशल मीडिया के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू। और आपको? सेम फेसबुक इंस्टाग्राम के थ्रू। और आपको? सेम सर, फेसबुक इंस्टाग्राम। तो मतलब आधा तो जो बेड़ा गर्क है वो सोशल मीडिया ने किया है, माफ़ कीजिएगा, पर जो गलत लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मिसयूज़ करके, नाजायज़ फ़ायदा उठा करके लोगों को ऐसे भरमाते हैं और उनसे ठगी करते हैं, उनसे सावधान। और किसी के पास भी पैसे फंसाने से पहले उसके बारे में ज़रूर पता कीजिए। पर यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि हमारे संपर्क में ऐसे भी लोग हैं जो तमिलनाडु से, कर्नाटका से, महाराष्ट्र से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, पंजाब से और अब तो नेपाल से भी हैं, जिनके पैसे ईगल आई एडवाइज़र के पास फंसे हैं, यानी कि गुरिंदर सिंह गुरी की कंपनी के पास फंसे हैं। लेकिन हैरानी इस बात की भी है, जब सोशल मीडिया पे कोई भी लोग देखते हैं ना, भाई ऐड आ रही है, ये कह रहे हैं कनाडा का वर्क परमिट लगवा देंगे, लाइसेंस है उनके पास, नहीं है, चलो हर शख्स जो है वो पता करवा नहीं सकता या इतना दिमाग से वो काम नहीं लेता। पर जब बड़े स्टार्स को एडवर्टीज़मेंट देते हैं ऐसे लोग, ईगल आई एडवाइज़र जैसे लोग बड़े स्टार्स का चेहरा इस्तेमाल करके लोगों को भरमाते हैं, तब काम ज़्यादा गड़बड़ होता है। और ऐसा ही इनके साथ भी हुआ, क्योंकि सोशल मीडिया पर या आप पोस्टर भी देखेंगे तो गुरिंदर सिंह गुरी जो एमडी हैं, जो इस वक्त अंतरिम ज़मानत पर हैं ठगी के मामले में ही और फर्जीवाड़े के मामले में, क्योंकि फ़र्जी साइन मार करके उन्होंने बैंक खाता खुलवाया था। ये हम नहीं कह रहे, ये एफआईआर कह रही है जो उनके खिलाफ़ दर्ज हुई है। तो ऐसे लोग बड़े चेहरों का, स्टार्स का, सेलिब्रिटीज़ का चेहरा इस्तेमाल कर करके लोगों को भरमाते हैं, तो उनसे ज़रूर सावधान रहिए। पर ये सिलसिला यहाँ नहीं रुकेगा जब तक लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। ये आवाज़ उठती रहेगी और लोगों
को इंसाफ दिलवाने के लिए जद्दोजहद भी करती रहेगी। और चंडीगढ़ पुलिस से गुजारिश है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क से आए हैं, नेपाल से। अच्छा, आपने कभी सोचा था भी इंडिया में हमारे साथ ऐसा कुछ हो जाएगा? इंडिया के प्रति आपकी छवि क्या थी पहले? एकदम अच्छा थी इंडिया के प्रति। जैसे थोड़ा कपड़ा नीचे कीजिए, लोगों को सुनेगा नहीं। ओके, जैसे इंडिया और नेपाल के भाई भाई के जैसे संबंध है, जो भी मुसीबत होता है इंडिया नेपाल के सहयोग करता है और नेपाल भी इंडिया के प्रति मरता है। वैसा ही हमने भी और एड देखा, चलो इंडिया जब इतना रिलेशनशिप है तो हमारे साथ भी कोई भी फ्रॉड नहीं हो पाएगा। इसलिए हम नेपाल से इतने दूर फेसबुक के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू इन लोगों से हमने जुड़े और अपना काम करवाने के लिए स्टार्ट किए। अभी क्या छवि है आपकी ऐसे लोगों के प्रति? अब ऐसे लोगों के प्रति तो क्या छवि होगी, जब सब फांसी गए हैं, सब पैसा चली गया है, तो अब तो वो चीटिंग वगैरह। अब आगे वाले दिन में भी हम गुजारिश करते भी कोई भी नेपाली ये सब इंडिया वालों को में कोई भी भरोसा ना दिलाए। वह जैसे ट्रैवल एजेंसी है वो बोल रहे हैं 2 लाख में वीज़ा दिलवा देंगे, 4 लाख में वीज़ा दिलवा देंगे। सभी नेपाली भाई बहनों को भी गुजारिश है कि कोई भी इन सब का चक्कर में ना पड़े, कोई भी इंस्टाग्राम और फेसबुक के चक्कर में ना पड़े, अपना अपना काम करके सौतर हो गए। आप क्या कहेंगे? मेरा भी तो सेम कहना वही है जी कि जो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, वो चक्कर में मत पड़िए। अपना अपना काम जो है उसी में संतुष्ट होकर अपना अपना घर में पर अच्छा से रहिए, काम करिए, रहिए। बस वही हमारा सब लोग भाई लोग से गुजारिश है। देवेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? इंडिया और जो नेपाल के जो रिलेशन हैं वो काफ़ी अच्छे, जैसे इन्होंने भी बताया, पर जो ये चीज़ हुई है आपके, कोई टीस एक दिल में, कोई मन में है कुछ? नहीं सर, अभी तो वो जो फ्रॉड है ना, अभी मेरे को तो बोला था, अभी तो जो मीडिया में आपको एडवर्टाइज देखा था, उसके बाद में तो एक अलग एडवाइजर से आया, अभी तो पैसा फंसा लिया मेरे को, वो 3,44,000 ले लिया। और उसके बाद में अब वो जो स्टाफ ऑफिस के है ना, वो भी फ़ोन भी नहीं रिसीव नहीं करा। अभी तक दूसरा आदमी है ना, उसको आदमी भी अभी नहीं करना पड़ेगा लीगल एडवाइजर से, जो होगा फंसा होगा। लेकिन जैसे मुन्ना जी ने कहा है ना कि कोई भी नेपाली भाई इंडिया में आकर के ऐसे भरोसा ना करे, पर सारे इंडियंस एक जैसे नहीं होते, हर भारतीय एक जैसा नहीं होता। हम आपके साथ खड़े हैं। हाँ, आधी बात इनकी ठीक है, कोई भी नेपाली ऐसे ईगल आई एडवाइज़र जैसे जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, गुरिंदर सिंह गुरी जैसे, उनके पास अपने पैसे ना फंसाएं। कृपया पहले जांच पड़ताल ज़रूर करें, कहीं ऐसा ना हो कि जैसे आज मुन्ना जी, रमाकांत जी, देवेंद्र जी और हमारे उत्तर प्रदेश से आए साथी जो यहाँ खड़े हैं, इनकी जगह कल आप खड़े हों। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि कोई और ठगी का शिकार, खासकर ईगल आई एडवाइज़र से ठगी का शिकार ना हो। कैमरा पर्सन मनोज के साथ ठाकुर अमनदीप सिंह, द खबरसार, चंडीगढ़।